नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे जो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों के द्वारा ग्वालियर में आंदोलन किया गया था और प्रदर्शन किया गया था। कारण ये था कि जो बार काउंसिल के जो सदस्य थे, यानी जो स्वर्ण जाति के जो वहाँ पे बार काउंसिल में जो वकील लोग थे, उन लोगों के द्वारा बार बार चैलेंज किया जा रहा था कि हिम्मत है तो आ जाओ, हिम्मत है तो आ जाओ। और भीम आर्मी के जो चीफ है, जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, इस समय वो सांसद भी हैं, उनको भी ये लोग चैलेंज कर रहे थे कि अगर हिम्मत है तो आके दिखाओ, हमारे भी लोग हैं, हाँ आपसे ज़्यादा लोग हमारे बाहर हैं। तो इसके द्वारा आज भीम आर्मी के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। कोई नहीं टिक सकता। अगर माना जाए, अगर बहुजनों का आंदोलन में अगर कोई बोलने से नहीं हो सकता है, बहुजनों का जो आंदोलन है, जितना भीड़ वो लोग जुटा सकते हैं, जितना उन लोगों में एकता है, आप नहीं जुटा सकते। कारण है उनकी जो जनसंख्या है वो भी ज़्यादा है। अगर आप 3% वो लोग, अभी आप अगर जाति वाइज अगर काउंट करेंगे तो आपका जो जनसंख्या है 3% निकलेगा। अभी जाति जनगणना होगा तो, अभी जो फाइनल अभी आया नहीं है, 2011 के बाद हुआ नहीं है, तो उसके हिसाब से अगर करेंगे तो उन लोगों का अभी जनसंख्या 17% है। आप जनसंख्या में, जन समर्थन में आप एससी जो कम्युनिटी है उससे आप नहीं जीत सकते। कारण है आप इतना बोल के निकल जा रहे हैं उस वर्ग से होने के लिए वजह से। कारण है कि आपके पास सारा संसाधन है। जिस समाज का विरोध कर रहे हैं वो समाज पढ़ कितना दिन से रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 साल का प्रतिनिधित्व है उन लोगों का। तो आप उससे कंपेयर करें 1990 से, मान लीजिए उन लोगों का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरी में ज़्यादा आ रहा है। शिक्षा में अब धीरे धीरे वो लोग पढ़ रहे हैं। और आप कब से पढ़ रहे हैं? आप तो अंग्रेज नहीं थे तब से पढ़ रहे हैं, यानी जब मुग़ल थे तब से भी आप पढ़ रहे हैं, और मुग़ल आए तब भी आप पढ़ रहे हैं। जब मुग़ल नहीं थे, वेदों के अनुसार जब उत्तर वैदिक काल में भी शिक्षा का अधिकार आपका ही था। तो आप इतना कंपेयर मत करिए। और कारण है आज हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों दलित समाज के लोग ज़्यादा डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। और कुछ लोगों के द्वारा बार बार कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर भगवान नहीं है, ये लोग भगवान का दर्जा क्यों देते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर के जो दलित समाज के लोग हैं और पिछड़ी जातियाँ हैं वो ज़्यादा क्यों मानती हैं। और ज़्यादातर डॉक्टर अम्बेडकर को कोई मानता है तो चमार जातियाँ हैं। अगर मुख्य रूप से अगर कोई माने, और मुख्य रूप से डॉक्टर अम्बेडकर को कोई मानता है सबसे ज़्यादा उनके आंदोलन के लिए, और उनके लिए सबसे ज़्यादा कोई जान देता है तो है निम्न जातियाँ, जैसे चमार हो गई। और उसमें कुछ हद तक दुसाध जातियाँ आती हैं, पासवान जिसको कहा जाता है। लेकिन जान देने के लिए अगर कोई जाति उनके लिए आज भी खड़ी है तो है चमार जाति है। तो आज हम लोग जानेंगे आखिर क्यों। कारण है कि जो लोग भगवान का दलील देते हैं, कहते हैं कि जब भगवान है, दुनिया में भगवान है, तो तुम लोग क्यों डॉक्टर अम्बेडकर को भगवान मानते हो। भगवान से बढ़ के ये लोग मानते हैं, मानना ही पड़ेगा। कारण है कि भगवान थे, भगवान 3000 साल पहले भी थे, लेकिन वो भगवान के होते हुए उसी मंदिर में वो लोग नहीं जाते थे। मंदिर के तो बात छोड़ दीजिए, वो कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। जो अगर भगवान थे उस समय पानी पीने का अधिकार नहीं था, जो चाबहार तालाब था। डॉक्टर अम्बेडकर का पहला आंदोलन पानी के लिए होता है, वहीं उसी अम्बेडकर के लड़ा जा रहा है। अगर वो नहीं होते तो जिस तालाब का पानी कुत्ता पी रहा है, सूअर पी रहा है, अन्य जानवर पी रहे हैं, लेकिन उस पानी को चमार जातियाँ, यानी जो निम्न जातियाँ थी, वो नहीं पी सकती थी। जब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं आते तो वही समाज गले में घड़ा बना हुआ था कि अगर सामने वो थूकेगा कहाँ, थूकना होगा तो घड़ा में थूक देगा, नहीं तो अगर घड़ा नहीं रहेगा तो जब ज़मीन पर थूकेगा ज़मीन अपवित्र हो जाएगी। ये सब नौटंकी चल रहा था। ये सारा नौटंकी चलता अगर डॉक्टर अम्बेडकर नहीं आते तो। अगर नहीं आते तो पीछे कमर में झाड़ू बांधा हुआ था। और डॉक्टर अम्बेडकर नहीं आते तो इसी देश में मूला कर्म लगाया जाता था। मूला कर्म क्या था कि जो दलित महिलाएं थी, जनजातीय जो महिलाएं थी, उनके लिए स्तन टैक्स लगाया जाता था, ब्रेस्ट टैक्स जिसको कहा जाता है। और ये लोग शर्म नहीं आता इन लोगों को बोलने के लिए, इनके ऊपर जो भगवान का दर्जा देते हैं और ये लोग फालतू बातें जो करते हैं। ये लोग क्या किए थे कि जितना बड़ा साइज होगा, साइज के अनुसार से लोग टैक्स लगाए थे। अगर नहीं कोई मुगल किया होता तो लोग जीने नहीं देते, खा जाते, दिन दहाड़े वो लोग मार देता। अभी पकड़ी गई है ना कोई ज्योति मल्होत्रा करके, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। अगर यहीं कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति होता, अगर कोई मुसलमान होता तो इन लोग को देखते रंगत क्या होता। खैर उनको पकड़ा गया है भारत सरकार के द्वारा, तो इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर खुद भी इतनी जातियाँ झेलते हैं। कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है डॉक्टर अम्बेडकर इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद भी देश के लिए करते हैं, कोई नहीं करता। भगवान थे तभी, भगवान के होते हुए हम लोग को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। चप्पल तो छोड़िए, खाने का अधिकार नहीं। अभी अगर हम हैं, अगर नहीं डॉक्टर अम्बेडकर होते तो हम किसी के दरवाजे पे बेगारी कर रहे होते, उसके अनुसार हम चल रहे होते। मतलब हमारा टोटली रेगुलेशन उन लोगों द्वारा किया जाता है, रेगुलेट किया जाता था। और सबको पता है कि बधुआ मजदूरी क्या होता है, बेगारी क्या होता है, बधुआ मजदूरी क्या होता है, सबको पता है। ये भी सबको पता है कि बेगारी क्या होता है। और ये भी पता है कि सबको ये बात पता है, इसी देश में सती प्रथा था, इसी देश में बहु विवाह था, बाल विवाह सिस्टम चला। इसी देश में जब संविधान नहीं था तो मनुस्मृति थी, और वो उसी मनुस्मृति में लिखा था कि चमारों को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, इन लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए, इन लोगों को कम, मतलब हर हद तक, मतलब इस हद तक बारे में बताया गया कि पढ़ेंगे तो आपको अजीब लगेगा। और एक आदमी, कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि तुम मनवादियों के हिसाब से चलते हो, तुम जो कम्युनिस्ट के हिसाब से बोलते हो। तो किताब हम तो लिखे नहीं थे, ये किताब तो आप ही लिखे हैं, क्योंकि कलम भी आपका था, शिक्षक भी आप ही थे, लिखने वाले आप ही थे। और सारा कहानी का फसाद का शुरुआत होता गुप्त काल से। तो जो इतिहास नहीं पढ़ा उसको गोली देना आसान है, इतना आसान नहीं, सबको पता है।
और बेवकूफ़ समझना भी गलत बात है। और दूसरी बात है कि अभी कल का ही परसों का न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश का कोई लड़का था, वो उसका विवाह होता है। अभी आज़ाद होने के बाद भी इतनी बड़ी सोच, बढ़िया सोच है। जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर को बोलते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते, उसी संविधान में SC/ST एक्ट का प्रावधान नहीं किया जाता। प्रावधान किया गया है, जानबूझ के नहीं। कुछ लोगों द्वारा भी कहा जाता है कि जानबूझ के लोग फालतू में इसको यूज़ करते हैं, मिसयूज़ किया जाता है। आपको लगता है कोई व्यक्ति है कि कोई व्यक्ति अपनी बेटी के बारे में बोला है कि मेरी बेटी को 4 लोग मिलकर रेप किए हैं, और आपसे आप मतलब न्यायालय बेवकूफ़ है, यानी न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है वो सारा बेवकूफ़ है। आप सबसे ज़्यादा चालाक आप ही लोग बने, दलील दे रहे हैं। इससे पहले PIL जा चुका है। अगर गलत होता न्यायालय सबसे पहले हटा देती, क्योंकि सबको पता है ब्यूरोक्रेसी में क्या, पुलिसिंग सिस्टम में क्या चल रहा है। क्या पुलिस लोग अच्छे हैं? तो है। अगर यही डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो आज जो समाज उनके लिए लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उस समाज को पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो हम लोग क्या होते। वो समाज सुअर से भी बदतर ज़िंदगी जी रहा होता। सुअर तो खैर अच्छा है कि अपना ज़िंदगी जीता और मर जाता, लेकिन इंसान का ज़िंदगी सुअर से भी बदतर था अगर नहीं आते डॉक्टर अम्बेडकर तो। और बाकी जो सुबह वहाँ पे ग्वालियर हाई कोर्ट में मंदिर लगाने की बात की जा रही थी, अभी देखते हैं, क्योंकि मूर्ति वहाँ पे आ गई थी। आने के बाद जो वहाँ के बार काउंसिल के जो सदस्य थे, कुछ जो स्वर्ण जातियाँ थी, वो कहे, उनका दलील था कि नहीं लगाया जाएगा। जो पिछड़ी जातियाँ थी, जैसे यादव हो गए, मतलब निम्न जातियाँ होंगी, SC/ST OBC जितने लोग थे, उनका मानना था कि लगाना चाहिए। और राजनीतिक तौर पर देखें तो सबसे ज़्यादा कोई खुल के बोल रहा है तो वो भीम आर्मी, और भीम आर्मी जो आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं वो बोल रहे हैं। बाकी कोई नहीं बोल सकता कि हम व्यापक रूप से लड़ रहे हैं, चाहे मायावती हो गई, चाहे अखिलेश यादव हो गए, चाहे किसी भी दल का बात कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है उतना। और जो लोग बोलते हैं कि भीम आर्मी कुछ नहीं करती, वो नहीं होती तो मूर्ति नहीं लगा पाते। और जितने लोग BSP के नेता हैं, वो क्या हिम्मत है चले जाएंगे आंदोलन पे? तो BSP के नेता जो होते हैं सूट बूट लगा के खड़ा रहते हैं, और BSP के नेता कभी गरीब आदमी से बात नहीं करता, अपने समाज के ही गरीब आदमी से लोग बात नहीं करते। तो है ये सिस्टम। बाकी देखते हैं क्या होता है। मूर्ति आ गई थी। मूर्ति जब लगाया जा रहा था, दोनों गुट के बीच में झड़प होता है। एक गुट कहता है कि नहीं लगाया जाएगा, दूसरा गुट कहता है कि लगाया जाएगा। और फिर उसी पे अभी देखते हैं वोटिंग का सिस्टम लाया गया था, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया गया है। और जो नए 52वें जो चीफ जस्टिस बने, जिनका नाम है जस्टिस गवई, तो उनके द्वारा भी एक बयान ये आया है महाराष्ट्र से कि वो भी उनको प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया तो दूसरा मैटर होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है सरकार के द्वारा।